बजट सत्र से पहले कांग्रेस ने लोकसभा में राहुल गांधी की संसदीय कोर टीम का गठन कर दिया है। पार्टी ने तीसरी बार असम से चुनाव जीते तेज तर्रार युवा सांसद गौरव गोगोई को लोकसभा में पार्टी का उपनेता बनाया, तो केरल से 8 बार के सांसद सुरेश को लोकसभा में मुख्य सचेतक बनाकर अहम जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं तमिलनाडु से आने वाले सांसद मणिक्कम टैगोर और बिहार के किशनगंज से सांसद मोहम्मद जावेद को लोकसभा में सचेतक नियुक्त किया गया है। इस तरह कांग्रेस ने राहुल की इस टीम के जरिए सियासी समीकरण को साधने और क्षेत्रीय बैलेंस को बनाने का खास दांव चला है। लोकसभा में कांग्रेस को 10 साल के बाद आधिकारिक तौर पर नेता प्रतिपक्ष का पद मिला है। कांग्रेस इस बार 99 लोकसभा सीटें जीतने में सफल रही, जिसके चलते कांग्रेस और विपक्ष के हौसले बुलंद हैं। लोकसभा में इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर रहे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सदन में सहयोग देने के लिए जुझारू और मुखर चेहरों को महत्वपूर्ण संसदीय जिम्मेदारी सौंपी गई है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकसभा में उपनेता नियुक्त करने के साथ मुख्य सचेतक और 2 सचेतकों की नियुक्ति का पत्र लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को भेज दिया है। कांग्रेस की युवा ब्रिगेड सांसदों में मुखर चेहरा गौरव गोगोई को लोकसभा में एक बार फिर से उपनेता और मणिक्कम टैगोर को सचेतक के तौर पर राहुल गांधी की संसदीय टीम में जगह दी गई है। गोगोई और टैगोर दोनों ही ओबीसी समुदाय से आते हैं, तो लोकसभा में मुख्य सचेतक बनने वाले के सुरेश दलित समुदाय से आते हैं। इसी तरह लोकसभा में मोहम्मद जावेद को सचेतक बनाकर मुस्लिमों को सियासी संदेश देने की कोशिश की है। इस तरह कांग्रेस ने ओबीसी, दलित और मुस्लिम समीकरण बनाने का दांव चलाया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपनी संसदीय टीम में जिस तरह से वंचित समाज के नेताओं को शामिल किया है, उसके पीछे विभिन्न जातियों को प्रतिनिधित्व देकर एक मजबूत सोशल इंजीनियरिंग बनाने की रणनीति है। चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने सामाजिक न्याय की बात को जोर शोर से उठाया था। दलित और पिछड़ों के प्रतिनिधित्व को लेकर बीजेपी और मोदी सरकार पर निशाना साध रहे थे, इसलिए राहुल गांधी ने अपनी टीम गठन में दलित, पिछड़ों और मुस्लिम समुदाय का खास ख्याल रखा है। कांग्रेस ने संसदीय टीम के जरिए जातीय समीकरण के साथ साथ क्षेत्रीय बैलेंस बनाने का भी दांव चला है। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के रायबरेली लोकसभा सीट से सांसद हैं, जिन्हें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लोकसभा में गौरव गोगोई को उपनेता बनाया है, जो असम से तीसरी बार सांसद चुनकर आए हैं। लोकसभा में मुख्य सचेतक बने के सुरेश केरल से सांसद, जबकि सचेतक के मणिक्कम टैगोर तमिलनाडु की विरुधनगर सीट से तीसरी बार सांसद हैं। इसी तरह सचेतक मोहम्मद जावेद दूसरी बार बिहार के किशनगंज से सांसद चुने गए हैं। कांग्रेस ने उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्वोत्तर तक को सियासी संदेश देने का दांव चला है। राहुल की संसदीय टीम में दक्षिण भारत से 2 लोगों को जगह दी गई है, जिसमें केरल और तमिलनाडु शामिल हैं। केरल और तमिलनाडु दोनों ही जगह 2021 में विधानसभा चुनाव होने हैं। लोकसभा के चुनाव में नतीजों दोनों ही राज्यों में कांग्रेस के पक्ष में रहे हैं। इसी तरह बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस ने 3 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब रही, जिसमें 2 सीटें सीमांचल के इलाके की हैं और दोनों ही मुस्लिम हैं। असम में 2021 में विधानसभा चुनाव है और कांग्रेस की नजर सत्ता में वापसी पर है। कांग्रेस ने गौरव गोगोई को जगह देकर पूर्वोत्तर को सियासी संदेश देने की रणनीति है। गौरव की नियुक्ति से पार्टी को मणिपुर मुद्दे को लोकसभा में उठाने में मदद मिलेगी। उनसे निचले सदन में पूर्वोत्तर की कांग्रेस की आवाज बनाने की भी उम्मीद है। 18वीं लोकसभा के गठन के बाद से ही सुरेश चर्चा में है। सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य होने के बावजूद प्रोटेम स्पीकर के पद के लिए अनदेखा किए जाने के बाद से चर्चा के केंद्र में है। मोदी सरकार और विपक्षी दलों के बीच आम सहमति नहीं बन पाने के चलते लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में के सुरेश ने किस्मत आजमाया था। 8 बार के सांसद के सुरेश दलित समुदाय से आते हैं, जिन्हें कांग्रेस ने मुख्य सचेतक बनाकर एक बड़ा संदेश देने की स्ट्रेटेजी की है। विशेषकर यह देखते हुए कि नेता विपक्ष की जिम्मेदारी संभालने के बाद नई लोकसभा के पहले सत्र के दौरान ही राहुल गांधी ने मोदी सरकार को आगाह कर दिया था कि अब सदन की कार्यवाही एक तरफा चलाने की कोई कोशिश इंडिया गठबंधन बर्दाश्त नहीं करेगा। राहुल ने मजबूत विपक्ष की एकजुटता का हवाला देते हुए कहा था कि नई लोकसभा में संख्या बल का स्वरूप बदला जा चुका है और विपक्ष जनता के मुद्दों को सदन में उठाने से पीछे नहीं हटेगा। राहुल गांधी ने लोकसभा में ऐलान किया था कि सदन में वो इंडिया गठबंधन की सभी पार्टियों का नेतृत्व कर रहे हैं और सबको साथ लेकर चलना उनकी जिम्मेदारी है। इस कसौटी पर गौरव गोगोई और मणिक्कम टैगोर जैसे चेहरे कांग्रेस की जरूरत है, जिनके कई सहयोगी दलों के सांसदों से भी बेहतर रिश्ते हैं। पिछली लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता के तौर पर गौरव गोगोई ने मोदी सरकार की मोर्चाबंदी करने से लेकर मणिपुर हिंसा पर सदन में अपने संबोधन के जरिए सबका ध्यान खींचा था। ऐसे में देखना है कि राहुल गांधी अपनी संसदीय टीम के जरिए किस तरह से लोकसभा सदन में आक्रामक नजर आते हैं। जो बीजेपी भ्रम फैलाने की जो कोशिश की, उस भ्रम का उत्तर बद्रीनाथ के लोगों ने उपचुनाव में दे दिया। मैं सरकार से कुछ उम्मीद नहीं करता। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से कुछ नहीं उम्मीद करता। प्रधानमंत्री मोदी जी के पास अभी भी अंबानी और अडानी के लिए समय है। गरीब और मध्यम वर्ग के लिए उनके पास ना समय है ना दिल में जगह है। अगर प्रधानमंत्री कोई और होते तो शायद भाजपा
महंगाई पर आज कुछ काम करती है। हम चाहते हैं कि सदन निष्पक्ष रहे। अफसोस की बात है कि हमारे दल के नेता राहुल गांधी जी, उनके बातों को पिछले सत्र में रिकॉर्ड से हटाया गया। जब उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं, बीजेपी आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं, ये महत्वपूर्ण बातें जो आपने कैमरा में देखा, सभी ने सुना, रिकॉर्ड से वो हट गए। क्यों हटे हमें आज तक मालूम नहीं पड़ा। राहुल गांधी जी ने चिट्ठी भी भेजा और इसके आधार पर जो बीजेपी भ्रम फैलाने की जो कोशिश की, उस भ्रम का उत्तर बद्रीनाथ के लोगों ने उपचुनाव में दे दिया। तो हम तो यही आशा करते हैं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक संवैधानिक पद है और राहुल जी एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो कहते हैं बहुत सोचकर, बहुत समझकर कहते हैं और उनके बातों का जो वजन है पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड्स में दिखना चाहिए। और लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को जो सम्मान मिलना चाहिए, हम उसकी अपेक्षा करते हैं। बजट सत्र जो शुरू होने वाला है, उससे क्या सरकार से आप उम्मीद करते हैं और क्या मांग करते हैं? मैं सरकार से कुछ उम्मीद नहीं करता। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से कुछ नहीं उम्मीद करता। प्रधानमंत्री मोदी जी के पास अभी भी अंबानी और अडानी के लिए समय है। गरीब और मध्यम वर्ग के लिए उनके पास ना समय है, ना दिल में जगह है। महंगाई बरकरार रहेगी, बेरोजगार बरकरार रहेगी, कुछ मार्केटिंग, कुछ गिमिक्स के स्लोगन्स आएंगे, कुछ अच्छे शब्दावली का प्रयोग प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे, लेकिन कोई ठोस कदम महंगाई के पक्ष में, बेरोजगारी के विरुद्ध मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से अपेक्षा नहीं करता। हाँ, अगर प्रधानमंत्री कोई और होते तो शायद भाजपा महंगाई पर आज कुछ काम करती, पर आपने देखा चाहे शिक्षा मंत्री हो, चाहे वित्त मंत्री हो, आज नीट का इतना समस्या है लेकिन शिक्षा मंत्री बरकरार है। आज बेरोजगारी और महंगाई को लेकर कितनी समस्या है, छोटे दुकानदारों को कितनी समस्या है, लेकिन वित्त मंत्री भी बरकरार है। मणिपुर में कितना अशांति है, लेकिन गृह मंत्री भी बरकरार है, मणिपुर के मुख्यमंत्री भी बरकरार हैं। तो मोदी जी के पास सिर्फ इटली, फ्रांस और अंबानी के शादी के लिए जाने के लिए समय है। देश के जो युवाओं की जो समस्या है, माताओं की जो समस्या है, किसानों की जो समस्या है, उन समस्याओं को समाधान करने के लिए ना समय है, ना दिल में जगह है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको